किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, जब भगवान अपूर्व मात्रा में धन दौलत दे देते हैं ना, तो लाजमी है कि थोड़ा नहीं बहुत, कभी कम और कभी किसी किसी को ज्यादा घमंड हो ही जाता है। कुदरती बात है। आज इसी पे एक सेठ जी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कामरा। विजय कश्यप जी बहुत अमीर इंसान है, करोड़पति, मिलियनर। इतनी धन दौलत, बिजनेस, बहुत कुछ दिया भगवान ने उनको। इतना स्टाफ है, इतने लोग उनके नीचे काम करते हैं, तो उनके हमेशा कॉलर थोड़े से अप रहती हैं। घमंड है उनमें, कुदरती बात है। बहुत अपने आप को समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। उनकी लाइफ बहुत बढ़िया सी चल रही है। एक दिन कार, अपनी बहुत बड़ी वाली कार में कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एफएम ऑन करते हैं। तो उस पे सुनते हैं कि एक संत जी के प्रवचन आ रहे होते हैं कि जीवन क्या है, 4 दिन की ज़िंदगी है, लोग पैसे के पीछे क्या-क्या करते रहते हैं, जो कुछ करना पड़े, पैसा, पैसा, पैसा कमाना, किसी भी जुगाड़ से कमाना पड़े, कमाने में लगे रहते हैं। और 4 दिन की ज़िंदगी में क्या है, उसके बाद सब ने ऊपर चले जाना और सब पैसा यहीं का यहीं रह जाना। कुछ ही नहीं ले जा सकते आप। सेठ जी ये सुनते हैं, उन्हें ये बात सुन के ना कुछ अच्छा नहीं लगता। थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, टेंशन से आ जाते हैं। ऑफिस पहुँचते हैं, अपने सारे स्टाफ को, लोगों को बुलाते हैं कि इधर आओ, मुझे कुछ काम है। इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं अपने रूम में। कह रहे मुझे आज एक आप लोग सब लोगों से ना एक हेल्प चाहिए, एक आइडिया चाहिए। कह रहे कि ऐसे भी कभी होता है कि इंसान मरने के बाद अपनी जो इतना धन दौलत है, पैसा है, वो वहाँ नहीं ले जा सकता। सब लोग सुन के चुप हो जाते हैं कि कैसा बॉस हमारा पागल हो गया क्या, कि मरने के बाद कौन लेके गया। लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे एक आइडिया चाहिए आप लोगों से, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ना कि मरने के बाद भी हम ये सब धन दौलत लेके जाएं। मुझे आइडिया दो, जितने दिन भी लो, लेकिन मुझे आइडिया चाहिए। सेठ जी को थोड़ी टेंशन होती रहती है। थोड़े दिन हो जाते हैं, फिर वो बुलाते हैं पूरे स्टाफ को, फिर किसी के पास कोई आंसर नहीं होता, सब सोचते हैं इनको क्या हो गया। ऐसे करते करते थोड़े दिन हो जाते हैं। तो क्या होता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। एक स्ट्रेंजर आता है ऑफिस में। तो पीएन बोलता है कि सेठ जी आपको कोई मिलने आया है। तो वो कहते हैं हाँ जी। वो बताए, कह रहे मैंने सुना आप कोई आइडिया लेना चाहते हैं कि मरने के बाद हम अपनी धन दौलत ले जा सकते हैं तो या नहीं। तो आपको कोई आइडिया चाहिए, तो मैं उसी आइडिया के लिए आया हूँ, आपको देना चाहता हूँ। कहते अरे वाह, आओ बैठो बैठो, आपके पास है आइडिया, ये हो सकता है, पॉसिबल है। स्ट्रेंजर कहता है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ओ सेठ जी की आंखों में चमक आ जाती है, खुश हो जाते हैं। कहते हैं ये लोग देखो ऐसे ही, इनके पास आंसर नहीं है, और ये देखो इसके पास आंसर है। वो कहते हैं बताओ बताओ। कहते हैं आप ये बताओ सेठ जी, आप फॉरेन गए हो। अरे हाँ, कोई कंट्री नहीं है जो मैंने ना गया हूँ, सब जगह गया हूँ, सब देखा हुआ है। कह रहे ठीक है, एक बात बताओ, जब आप यूएस गए थे तो आप यहाँ का पैसा लेके गए थे। वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ की करेंसी थोड़ी चलती है, मुझे यूएस की करेंसी में अपनी इंडियन रुपीस को कन्वर्ट कराना पड़ा। उसने कहा सही बात है। अच्छा आप यूके गए हैं। कह रहे हाँ। अच्छा यूके में ये रुपए ले गए थे। नहीं नहीं, यूके वाले रुपए यहाँ, इंडिया वाले रुपए यूके में कहाँ चलते हैं, मुझे पॉइंट्स में कराने पड़े कन्वर्ट। वो कहता है अच्छा, तो ये करेंसी वहाँ नहीं चली, आपको कन्वर्ट करानी पड़ी। तो कहते हैं आप एक बात बताओ, जब इन देशों में करेंसी नहीं चली तो आप मुझे बताओ, आप स्वर्ग ही जाना चाहते होगे। सेठ जी कहते हैं तो कह रहे हैं जब, तो स्वर्ग में कैसे चलेगी ये करेंसी। कह रहे हाँ, तो वहाँ भी हमें कन्वर्ट करानी पड़ेगी ना। कह रहे हाँ। तो कहते हैं मैं एक बड़ा अच्छा आइडिया, आपको भगवान ने बहुत सारी धन दौलत दी है। कह रहे हाँ दी है। तो कह रहे आप एक काम करो, पुण्य कर्म करने शुरू कर दो। क्योंकि क्या है, जब आप लोगों का भला करोगे, हेल्प करोगे, पुण्य का काम करोगे ना, तो ये सब आपके साथ, ये वाली करेंसी आपके साथ स्वर्ग में भी जाएगी। सेठ जी को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं अरे वाह क्या जवाब दिया उसने। वो उनका थैंक यू करते हैं। वो कहते हैं हाँ ये तुमने सही कहा। उस दिन से सेठ जी पुण्य कार्यों में लग जाते हैं, गरीब लोगों की हेल्प करना, एनजीओज में, अंध विद्यालयों में, हर गरीब इंसान को जो जो इंसान को चाहिए, ये सब कामों में लग जाते हैं। उससे क्या होता है, उस दिन सेठ जी को रियलाइज होता है कि वाकई ये जो मैं आज काम कर रहा हूँ ना, ये मेरे साथ जाएगा। देखो दोस्तों, हम लोग ये सोचते नहीं हैं, कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी ये चीज़ रियलाइज नहीं होती कि हमारे पास आज टाइम है, तो हम आज ये सारे पुण्य कर्म कर लें,
ताकि कल को जब हम यहाँ से चले जाएँ या हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये सब हमारे साथ स्वर्ग में भी जाएगा। उस दिन सेठ जी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और ये सही मायने में सही भी है। हर एक को ये पुण्य कार्य करने चाहिए ताकि ये उसकी ज़िंदगी में आगे जाने के बाद काम आ सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।